शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। भाई और बहनों, एक साधारण भारतीय नागरिक के मन की पीड़ा आज आपके साथ साझी कर रहा हूं। मैं कवि तो नहीं हूं और मुझे कविता कहनी भी नहीं आती है। उसके जो मापदंड हैं और जो उसके नियम हैं, मैं शायद उन पर पूरा उतरता भी नहीं हूं। लेकिन एक विचार है जिस पर जीवन चलाया है, आज भी उसी पे है, आगे भी उसी पे रहना है। 2 लाइनें सुन लीजिए, फिर अपनी बात रखता हूं। अभी मैंने आपसे कहा कि शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। आज की बातचीत का ये सार है और इसका आधार आपसे शेयर कर रहा हूं। और आधार ये है कि मोहब्बत के लिए थोड़ी है ये जिंदगी। दोहराता हूं दोबारा, मोहब्बत के लिए थोड़ी है ये जिंदगी। और ध्यान से सुनिएगा, नफरत के लिए वक्त लाऊं कहां से मैं। कहां है समय हमारे पास? 50, 60, 70, 80, 90 साल की जिंदगी, उसे हम किस तरह गुजारना चाहते हैं या उसे गंवाना चाहते हैं? जब हम उसे गुजारना चाहते हैं तो उसके अंदर से इंसान निकलता है, इंसानियत निकलती है, सह अस्तित्व निकलता है, सबके लिए अच्छे भाव निकलते हैं, उन्नति निकलती है, सद्भाव निकलता है, सद्भावना निकलती है, सहभागिता निकलती है, साथ निकलता है, मेलजोल निकलता है, प्यार मोहब्बत निकलती है। एक दूसरे के दर्द के साथी बनकर हम निकलते और बढ़ते हैं। सबको साझा लगता है, आपकी खुशी सबकी खुशी लगती है, एक तकलीफ सबकी तकलीफ बन जाती है। हम एक राष्ट्र बन जाते हैं, एक भाव बन जाते हैं, एक तिलिस्म बन जाते हैं, एक ऐसा जादू बन जाते हैं जो हर दिल में धड़कता है। एक ऐसा विचार बन जाते हैं जो गारंटी होता है एक सभ्य समाज की स्थापना की, एक बेमिसाल माशरे की, एक सोसाइटी दैट बिकम्स ए लेजेंड फॉर अदर्स टू टेक लेसन्स एंड टू ड्रॉ लेसन्स। आज मैं अपने घर में, मैं अपने राष्ट्र को घर कहता हूँ या परिवार कहता हूँ। आज मेरे घर और परिवार में हम एक दूसरे से स्कोर सेटल करने की बात कर रहे हैं, खुले तौर पर हिंसा की बात कर रहे हैं, शस्त्रों को कहीं कहीं दिखाने की एक्सरसाइज कर रहे हैं। इस तरह की कॉर्नर मीटिंग्स जो मीडिया पे, सोशल मीडिया पे हमें आपको देखने मिल रही हैं, उसमें एलिमिनेट करने की बात हो रही है, फोर्सेबल कन्वर्जन की बात हो रही है। 2 चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ और ये मेरी अपनी सोच की उपज है। 2 तरह की थ्योरी दुनिया में चलती आई हैं, तीसरी थ्योरी मैं बताऊंगा आपको। और ये तीनों जो शब्दावली है, जो टर्मिनोलॉजी है, ये मेरी अपनी है। थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन न दुनिया में कभी चली है न कभी चलेगी। सारे क्रूसेड्स देख लीजिए, सारे मोनार्क्स की वॉर्स को देख लीजिए, सारी जो क्रूसेड्स हुए हैं उनको देख लीजिए, जितनी वॉर्स हुई हैं उनको देख लीजिए, जितने जेनोसाइड्स हुए हैं उनको देख लीजिए। दोनों वर्ल्ड वॉर जिसमें करोड़ों करोड़ों लोग, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोग जो हैं वो इधर से उधर हो गए। क्या मरने मारने से और अस्त्रों से और उनके प्रयोग से दुनिया में कहीं कोई स्कोर फाइनली सेटल हो पाया? अगर ऐसा था तो यूनाइटेड नेशंस क्यों बनाई? सो थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन चलती नहीं है दोस्तों। कहीं कोई भी चलाने की कोशिश करेगा, रास्ता बनेगा नहीं, निकलेगा नहीं। गाजा में देख लीजिए, इंसान तो दोनों तरफ मरे कि नहीं मरे। अगर हमारी सोचने का स्तर ये आ गया है कि उसके उतने मरे और इसके इतने मरे, तो मैं क्षमा चाहता हूँ ये कहने में, शर्म आती है मुझे इस आधार पर कि मेरे 10 मरे, मैंने 100 मार दिए। अगर इंसानियत इस जगह पे आ गई है तो पूरे सभ्य समाज को विश्व के दोबारा से बैठकर सोचना पड़ेगा। दूसरी थ्योरी है थ्योरी ऑफ कोएग्जिस्टेंस, सह अस्तित्व की थ्योरी। ये इटर्नली ड्रिवन थ्योरी है। ये हम खुदा को जिस नाम से भी पुकारते और मानते हैं, ये उसकी दी हुई थ्योरी है, जिसमें चींटी भी रहती है और हाथी भी रहता है, शेर भी जंगल में रहता है और गीदड़ भी उसी जंगल में रहता है। ये थ्योरी ऑफ ए कोएग्जिस्टेंस है। इसी से दुनिया का सारा कारोबार चल रहा है, इसी से ग्लोबल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट निकलता है।
इसी से ग्लोबलाइजेशन की बात निकलती है और हर समस्या का समाधान, जायज़ हो समस्या या नाजायज़ हो, वाजिब हो या गैर वाजिब हो, थ्योरी ऑफ कंसिलिएशन एंड रिकंसिलिएशन से निकलता है, जिसका मतलब होता है कि मैं और आप एक ही घाट से पानी पीने वाले हैं। मेरा और आपका सब कुछ साझा है। दो नाक वाला कोई नहीं है और चार कान वाला भी कोई नहीं है और दो दिमाग वाला भी दुनिया में कोई नहीं है, सब एक ही जैसे हैं। इसलिए जो दुनिया में घट रहा है वो मेरे घर में नहीं घटना चाहिए। ये जो लोग बेलगाम हो रहे हैं, मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से, अपनी व्यवस्थाओं से, संस्थाओं से, अपनी राजनीति से, अपने समाजशास्त्रियों से, अपने बुद्धिजीवियों से और अपने बुजुर्गों से, अपने विशेषकर अपने शिक्षा में काम करने वाले लोगों से, अध्यापकों से ये विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि भारत की गरिमा, उसके दर्शन की गरिमा, उसकी संस्कृति की गरिमा, दुनिया में उसकी जो साख इन थ्योरीज को लेकर बनी हुई है, थ्योरी ऑफ कोएग्जिस्टेंस का केंद्र बिंदु, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? उसे नई दिल्ली कहते हैं, उसे मेरे देश की पार्लियामेंट कहते हैं। थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन का जवाब मेरा भारत का संविधान और उसका प्रियम्बल और उस संविधान की एक एक धारा है। सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, फ्रीडम, लिबर्टी, इक्विटी, इक्वालिटी, ये भारत है। नॉन वायलेंस, नो पॉलिसी ऑफ रिवेंज, कैरेक्टर एंड मोरालिटी इज द बेस्ट आंसर टू एक्सट्रीमिज्म ऑफ ऑल काइंड्स इन व्हाटएवर फॉर्म इट मैनिफेस्ट इटसेल्फ। जो कुछ मैं आजकल समाज में सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, समाचार पत्र जिन चीज़ों से भरे हुए हैं, बात करने को दिल भी नहीं चाहता है मगर करनी पड़ रही है। हम इनको खत्म कर देंगे, हम इनको ऐसा कर देंगे, हम ये महल्ला साफ कर देंगे। भाई इतनी बढ़ के बातें नहीं करनी चाहिए। होलोकॉस्ट ने ज्यूस को खत्म नहीं किया, आज ज्यूस दुनिया पर राज कर रहे हैं। एक समय था अरब स्पेन में राज कर रहे थे, फिर एक समय वो आया कि रोटी के बिलाले थे। आज फिर वो समय है कि वो अमेरिका और डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कंट्रीज की इकोनॉमी को बेल आउट कर रहे हैं। सब में बदलता रहता है, ऊंच नीच होती रहती है, लेकिन वो राष्ट्र जिसका नाम भारत है, हम इन उछालों का हमारे यहाँ कोई काम नहीं है। हम एक अलग किस्म की संस्कृति है और आज जब उस संस्कृति पर आप प्रहार कर रहे हैं ये सोचकर कि 100, 25, 50, 2000, 4000, 5000, 10, 20, 50,000 को आप एलिमिनेट करके आप कुछ बहुत बड़ा तीर मार लेंगे, आप तीर नहीं मारेंगे, आप तीर को मार देंगे। तीर को वहां लगना चाहिए जहां उसको लगना चाहिए। अंत में अपने सभ्य समाज से, अपने नौजवान से, अपने भाई बहनों से कहना चाहता हूं, एक दूसरे को शत्रु मत समझिए। हम साथी हैं एक दूसरे के, सहभागी हैं एक दूसरे के, हम शत्रु थोड़ी हैं। शत्रुता को क्यों बढ़ाना जिसका कोई आधार ही नहीं है? गलत सबके लिए गलत, सही सबके लिए सही, अवार्ड सबको, रिवॉर्ड सबको और पनिशमेंट डिजर्विंग को। राष्ट्र को आगे ले जाइए, इन रास्तों से आप उसको पीछे धकेल रहे हैं। फैसले कॉन्सिक्वेंसेस को समझकर किए जाने चाहिए। भारत इसकी जीती जागती मिसाल रहा है। भारत को ऐसे ही रहने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।